हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हाल के दिनों में औरंगजेब के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल और नागपुर में हिंसा की घटनाओं के बीच मुस्लिम को लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। अजीत पवार ने कहा कि मुस्लिम भाइयों को कोई भी आंख दिखाएगा उसे नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे कोई भी हो। अजीत पवार ने मुस्लिम समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि दो समूहों के बीच संघर्ष भड़काकर कानून व्यवस्था को बाधित करेगा या फिर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार ने खुद की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में मुसलमानों को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत विविधता में एकता का प्रतीक है, हमें किसी भी विभाजनकारी ताकतों के जाल में नहीं फंसना है। तो औरंगजेब विवाद के बीच अजीत पवार की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज ने सभी धर्मों और जातियों के साथ लेकर समाज की उन्नति का मार्ग हम सबको दिखाया है। हमें इसी विरासत को आगे बढ़ाना है और किसी भी तरह की समाज विभाजन की ताकतों के बहकावे में न आना है। हाल में हो रहे हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पाड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी। यह त्योहार हमें साथ मिलकर मनाने हैं क्योंकि हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। इतना ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फोन लाइन पर सीधा रुख अभिषेक का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। अभिषेक, बड़ा बयान अजीत पवार ने दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम भाइयों को अगर कोई भी आंख दिखाएगा तो उसे नहीं छोड़ेंगे, फिर वो चाहे कोई भी हो। आपने बिल्कुल एक महाराष्ट्र सरकार ने यूं कहे कि महायुति में कहीं कहीं हमेशा एक डिफरेंसेस देखा जाता है, यूं कहे विरोधाभास देखा जाता है। एक तरफ आप देखिए बीजेपी कट्टर हिंदू की बात करती है, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है और कई जाहिर सी बात है उनके तमाम मंत्री, आप देखिए नीतीश राणे से बात कर तमाम मंत्री ऐसे हैं जो कि लगातार कहते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदुओं की सरकार है। लेकिन जब भी मौका आता है अजीत पवार उससे अपने आप को किनारे कर लेते हैं और साफ साफ कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव सभी के लिए वह काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि वह इस पूरे मामले पर अपने आप को कहीं कहीं तमाम देखिए अलग कर लेते हैं जहां भी ऐसे मुद्दे आते हैं। और यही कारण है कि आप देखिए कि एक तरफ नागपुर में हिंसा हुआ है, नागपुर हिंसा के बाद एक धर्म जात पर लेकर बड़े पैमाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं और वहां पे ऐसा घटना हुआ भी है और ऐसे कई सारे मामले लगातार महाराष्ट्र में सामने को देखने को मिल रहे हैं। इसलिए ईद के मौके, रमजान के मौके, रमजान चल रहा है क्योंकि रमजान का जो इनका महीना 5 महीना चलता है और इस दौरान इफ्तार पार्टी के में अजीत पवार पहुंचे हुए थे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और उस दौरान इन्होंने तमाम बातें कही हैं जो साफ साइड से बात है कि मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, करने वाली बात है और साफ है कि ये कह रहे हैं कि सर्वधर्म संभाव तमाम जो चीजें हैं उसको होगा और जो भी आंख दिखाए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी रह रहकर तमाम इस बयान आते हैं, देखना होगा क्योंकि महाराष्ट्र का विधानसभा सेशन भी चल रहा है। कल जो कि महाराष्ट्र विधानसभा सेशन शुरू होगा फिर से चौथा सप्ताह जो हो और उसके बाद से कहीं कहीं एक फिर से इस मामले को लेकर एक बवाल खड़ा हो सकता है कि आखिरकार अजीत पवार अपने आप को अलग क्यों बार बार इस बात पे कहते हैं, क्योंकि आप देखिए कि चाहे एक नाथ शिंदे की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, शिवसेना दोनों का राह कम से कम एक दिखाई पड़ता है हिंदुत्व के मुद्दे पर, लेकिन उस मामले से लेते हुए अजीत पवार अपने आप को एक अलग राह चुनने का प्रयास करते हैं। कहीं कहीं ये साफ उसके लिए कहा भी जाता है कि क्योंकि उनका वोट बैंक भी वो लोग हैं और वो लोग भी एनसीपी को वोट करते हैं, तो यही कारण है कि अजीत पवार उनके सपोर्ट में जब भी मौका मिलता है तो जरूर बात करते हैं।
लेकिन अभिषेक ये जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये बयान ऐसे समय में आया है जब हमने पिछले दिनों नागपुर में औरंगजेब विवाद को लेकर हिंसा होते हुए देखी। उसकी जांच पड़ताल एक तरफ की जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर अजीत पवार भरोसा यहाँ पर दिलाते हुए नजर आए कि हम जो है उनके साथ खड़े हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ मुस्लिम भाई बहनों के साथ। अब क्योंकि औरंगजेब विवाद को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठनों में नाराजगी देखने को मिली थी, इस बयान के बाद वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस पर मामले पर जब बताया मैंने कि अब लगातार राजनीति तो होगी, राजनीति की बात है। देखिए एक बात भी बता दूं कि अजीत पवार का कहने का मतलब, या अजीत पवार ने सीधे सीधे यह नहीं कहा कि नागपुर की हिंसा का में जो भी मुस्लिम है उनका वो सपोर्ट करते हैं। यह चूंकि एक जनरल बात चूंकि हो रही थी ईद के दौरान, माफ कीजिएगा, ईद रमजान का जो इफ्तार पार्टी चल रहा था उस दौरान ये मौजूद थे, और उस दौरान उन्होंने जाहिर सी बात है क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम समाज के ही लोग थे, धार्मिक समाज के लोग थे, उसी दौरान उन्होंने बात कही है। तो जरूर इस पे अलग अलग तरीके से राजनीति तो बिल्कुल होनी है। राजनीति यानी क्योंकि इसलिए मैंने पहले कहा कि महायुति में सब कुछ, जब हिंदुत्व की बात आती है, अजीत पवार को अगर एक लाइन लेनी होती है तो वह लाइन नहीं लेते हैं। वह साफ साफ कहते हैं कि वह सर्वधर्म संभाव सभी के लिए बात कर, टोपी पहनने से कभी परहेज नहीं करते हैं, और तमाम ऐसी चीजें सामने देखने को मिलती है। तो कहेंगे अजीत पवार की लाइन सबने कहा कि उनका क्योंकि वोट बैंक है, और उस वोट बैंक को मुझे पता है कि अगर वो एक लाइन लेके चलेंगे तो शायद उनको वोट बैंक में सेध लग सकती है, और यही कारण है कि वो रह रहकर उससे दूरी, जो हिंदुत्व की बात है उससे दूरी बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ता है